हेलो एवरीवन। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि मोटिवेशन क्या होता है। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। उसमें से सबसे पहला है फाइनेंशियल मोटिवेशन, दूसरा है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। तो हम आज देखने वाले व्हाट इज अ फाइनेंशियल मोटिवेशन। फाइनेंशियल मोटिवेटर्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल मोटिवेटर्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ मोर वेजेस, सैलरीज हो सकती है, बोनस हो सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग हो सकता है, लीव विथ पे, मेडिकल रीएम्बर्समेंट हो सकता है, कंपनी पेड इंश्योरेंस हो सकता है, ऑफ एनी ऑफ द अदर थिंग दैट मे बी अ given to the employees for the performance. So that is come under the category of financial motivation. The economist and most managers consider the money and financial incentive as a important motivator. वो उसको important motivator कहते हैं। मनी और फाइनेंशियल इंसेंटिव जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है कंपनी की तरफ से। मनी जो होता है इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिवेटर टू पीपल हु आर यंग and are raising their families than to those who have aligned at the stage when money need are less. राइट देखो क्या होता है कि आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि जैसे कि सैलरी अगर ज़्यादा ऑफर की जाती है या फिर इंसेंटिव अगर ज़्यादा ऑफर किए जाते, सो उस जगह पे जो यंग वर्कर्स जो होते हैं, जो यंग एम्प्लॉय जो होते हैं, वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। राइट क्योंकि उनको ज़्यादा सैलरी होना चाहिए, उनका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है, उनको इंसेंटिव ज़्यादा चाहिए। राइट सो इसी के लिए मनी को काफ़ी इम्पोर्टेंट मोटिवेटर कहा जाता है। अ पर्सन मे बी satisfied with the modest house at one time. He may like to have a comfortable house later on. For some person, money remains to be a motivator, and और फॉर द अदर्स इट मे बी अ नेवर बी। ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पैसा जो है, मनी जो है, वो मोटिवेटर का काम करे, बट कुछ लोगों को मनी मैटर नहीं करता है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी मैटर करता है। तो ये भी हो सकता है। तो इट इज़ अ टोटली डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन, और इट कैन बी अ वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। To attract good person, an organization will have better wages. Right किसी को, किसी भी एम्प्लॉय को या फिर किसी पर्सन को अगर ऑर्गेनाइजेशन को अट्रैक्ट करना है तो वो उसको क्या करेगा, बेटर वेजेस बेटर सैलरीज ऑफर करेगा। सो जनरली a person engage in the some type of work or offer equal wages, so it's seen as a practice that person on comparable level get the same or usually the same compensation। ये हम हमारे जो डेली लाइफ में या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में ये चीज़ आपने देखी होगी। अंडर सच ए circumstances money tend to be a diluted as a motivator. So beside all this money can motivate the people if their wages are related to their performance। तो अगर वही ऑर्गेनाइजेशन, वही कंपनी एज पर द एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर वो उनको सैलरी वेजेस और बोनस कुछ ऑफर करेगा, सो वो रिएक्ट कर सकता है। एज अ मनी जो होता है वो इम्पोर्टेंट मोटिवेटर का रोल एज अ प्ले कर सकता है। सो दैट इज़ अ मोटिवेशन। Then wages means reward for a regular amount of time a worker spent at work। So wages एक कीवर्ड है जो काफ़ी इस टॉपिक में आया है। सो क्या होता है wages? It is an important term. So reward, it is a reward for a regular amount of time a worker spend at work. Right? Wages and salary are two different parts. Someone who is a paid wages receive a pay rate per hour। राइट कोई जैसे कि काम करता है कि अगर वो 1 आवर काम करेगा तो उसको 300 रुपीज़ पर आवर, 500 रुपीज़ पर आवर, लाइक दैट ऑर्गेनाइजेशन offer to that employee। right so that is come under the wages।
देन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आवर्स वर्क, उसको उतना पैसा, उसका मनी उसको दिया जाता है. सो इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो दैट टर्म्स विल बी कम्स अंडर द वेजेस. आप देखते हो सैलरी में कैसा होता है कि आपका टोटल वर्किंग आवर्स होते हैं, राइट. आपको छुट्टियां दी जाती है, राइट. सो इट मे बी पॉसिबल कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़े, कभी आपको जल्दी छुट्टी मिल जाए. सो दैट इज थिंग्स विल बी हैपन. बट आपको पता है कि सैलरी ये आवरली बेसिस पे या फिर डे बेसिस पे आपको नहीं ऑफर की जाती है. आपकी मंथली सैलरी फिक्स होती है. तो इट में भी पॉसिबल कि आप हो सकता है कि कभी आपको ज़्यादा टाइम काम करना पड़े, कभी आपको कम टाइम करना पड़े. बट वेजेस ऐसे नहीं होता है, उसकी फिक्स सैलरी नहीं होती है. जितना टाइम वो काम करेगा, जितने आवर्स वो काम करेगा, मल्टीपाल बाय जितना उसने ऑफर किया है पेमेंट, वो हो जाएगा और उतना उसको पेमेंट मिलेगा. सो दैट इज अ वेजेस. एक्स्ट्रा आवर्स वर्कर वर्क कैन बी पेड एज अ ओवर टाइम, उसको ओवर टाइम करके भी पेड किया जाता है. ओके. सैलरी, द पर्सन रिसीविंग अ सैलरी इज नॉट पेड a smaller amount for working fewer hour. आपने कभी सुना है क्या कि 500 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलेगा आपको? नहीं. बट हो सकता है कि 500 रुपीज़ पर आवर अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आपका उतना पेमेंट निकलेगा, ये हो सकता है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेजेस एंड द सैलरी. देन नॉर इज ही पेड मोर फॉर द वर्किंग ओवर टाइम. इट मे बी पॉसिबल कि आपको ज़्यादा कभी काम करना पड़े, बट उसके लिए आपको कुछ भी ओवर टाइम पेड नहीं किया जाता है, बिकॉज यू आर द सैलराइड एम्प्लॉय, राइट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वेजेस एंड द सैलरी. सो थैंक यू सो मच.